अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे साइकिट लर्न के बारे में। ये हमारे पास पाइथन प्रोग्रामिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमने मिस कर दिया था इस प्लेलिस्ट के अंदर अनइम्पोर्टेंट समझकर। साइकिट लर्न क्या होता है? बेसिकली हमारी मशीन लर्निंग के लिए जो प्रोग्रामिंग जो पाइथन की प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी या आप कह सकते हैं पाइथन लाइब्रेरी हम यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ये हमारे पास बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होती है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कुछ प्री बिल्ड एल्गोरिथम्स एंड टूल्स यूज होते हैं अगर हम इसको रन करके देखते हैं या अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अब ये दोनों जो हमारी सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग दोनों के लिए बहुत यूजफुल होता है और दोनों के अंदर हम इसका यूज करेंगे। पिछली वीडियो के जितने भी वीडियो थी सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग की, उनके अंदर हम लोगों ने सिर्फ उनकी बेसिक्स देखी थी, लाइक कोई हमने थ्योरेटिकली एंड न्यूमेरिकली किया था, लेकिन अब हम उसको थोड़ा कोडिंग वाइज देखेंगे। इसमें कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक तो ये कि जब आप लोग अपने जितने भी आपकी बेसिक्स थी पाइथन प्रोग्रामिंग की, लाइक लूप्स है, फंक्शन है, लिस्ट है, कुछ भी है, आपने उनको आपको आना चाहिए, राइट। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको वो ऑलरेडी मिल जाएंगे, आप लोगों ने उनको अच्छे से क्लियर करना है। उसके बाद आपको इसकी लाइब्रेरीज भी इंस्टॉल करनी है। जैसे आप पांडास एंड नमपाई के लिए या मैटप्लॉटलिब के लिए आप अपनी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करते हैं अपने टूल के अंदर, तो यहाँ पे भी आपको यही जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके लिए हर एक के लिए हम एक ही जो है वो कोड यूज करते हैं इंस्टॉलेशन के लिए, विच इज द पिप इंस्टॉल साइकिट लर्न। अगर नमपाई है तो आप यहाँ नमपाई लिखेंगे, अगर पांडास में आप लिखेंगे, और अगर मैटप्लॉटलिब है आप इसको यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। एक और बात याद रखनी है कि अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं या आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको आपको क्या करना है कि गूगल पे पाइथन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर उसको डाउनलोड कर लेना है। आपके पास पाइथन का टूल आ जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको उसको इंस्टॉल करना है। वहां पे आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप विंडो के लिए कर रहे हैं, मैकोस के लिए कर रहे हैं या आप लिनक्स के लिए कर रहे हैं। ये आपके वेरिएंट्स पे डिपेंड करता है और आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपको उसके अंदर क्या करना है कि अपनी जो आपका एडिटर है, लाइक नोटपैड है या आपका विजुअल स्टूडियो कोड है या पाइथन जाम है, जो भी आप यूज करना चाहते हैं आप इजीली कर सकते हैं। और आपको उसके जो भी डिपेंडेंसीज होती हैं अपने पाइथन जो आपने टूल यूज किया है उसको आपको एडिटर के साथ जो है वो लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरह हम लोग एंड्रॉइड के अंदर फायरबेस को लिंक करते हैं, इसी तरह आपको उस तरह से डिपेंडेंसीज ऐड करके लिंक करना होगा। उसके बाद आप लोगों को इंपॉर्टेंट बातें, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपको पता होनी चाहिए। आपको लूप्स आनी चाहिए, फंक्शंस आने चाहिए, जितने भी बेसिक्स है पाइथन की वो आपको आनी चाहिए। आपको कुछ लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना है। ये सारी की सारी लाइब्रेरीज कैसे इंस्टॉल करने हैं, आपको सिंपल एक ही कमांड हर एक के लिए यूज करनी है, यहाँ तक की, ठीक है, पिप इंस्टॉल तक की। अब चूंकि हम लोग साइकिट लर्न की बात कर रहे हैं तो हमें साइकिट लर्न में बस ये आपको लिखना है तो आपकी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी, राइट। उसके बाद आता है कि मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट, अब जिसमें हमारे पास सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग आ जाती है। सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है कि आपके पास इनपुट डेटा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी आउटपुट होती है वो दोनों आपको गिवन होती है, लाइक रिग्रेशन है, क्लासिफिकेशन, ये सब कुछ। जबकि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में आपके पास इनपुट डेटा होता है लेकिन आपको उसकी आउटपुट नहीं गिवन होती। लाइक क्लस्टरिंग की बात करते हैं, हमारे पास डाटा तो होता है लेकिन हमारे पास आउटपुट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमने उसी इनपुट का यूज करते हुए उसकी आउटपुट को बनाना होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं डाटा हैंडलिंग पे। आप नमपाई कोई भी लाइब्रेरी यूज करके अपने डाटा को हैंडल कर सकते हैं। इसमें जैसे हम लोगों ने स्टेप पढ़े थे कि आपको सबसे पहले अपने लाइब्रेरी को जो है वो इंपोर्ट करना होगा, उसके बाद आपको जो है डाटा को लोड करना होगा, देन उसके बाद अपने ऑपरेशन परफॉर्म करके आपको डाटा को प्रिंट कराना है। तो यही कुछ बेसिक वर्कफ्लो हम लोग देख लेते हैं हमारी साइकिट लर्निंग के लिए। सबसे पहले आता है आपने डाटा को लोड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने डाटा को क्लीन करना है। डाटा क्लीनिंग से क्या मुराद है कि बैकएंड पे तो ये जो टूल यूज करेंगे वो ऑटोमेटिकली ही उसको क्लीन कर देगा। क्यों? क्योंकि अब जो रॉ डाटा होता है ना वो बिल्कुल क्लीन नहीं होता है, हमेशा वो बिल्कुल करेक्ट नहीं होता है, अच्छी फॉर्मेट में नहीं होता है। तो उसको हमने ट्रांसफर करना होता है गुड फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि उसके अंदर जो रॉ फैक्ट्स होते हैं ना उनके अंदर बग्स भी होते हैं, एरर्स होते हैं, देन उसकी फॉर्मेटिंग अच्छी नहीं होती, कुछ मिसिंग वैल्यूज होती हैं। उन सबको हैंडल करने के लिए हम लोग जो होते हैं कोडिंग का यूज भी करते हैं, लेकिन जो साइकिट लर्न होते
होता है ये ऑटोमेटिकली भी इनको क्लीन कर देता है। उसके बाद आपको अपना मॉडल को बिल्ड करना होता है और फिर मॉडल को ट्रेन करना होता है। देन आपने उससे रिलेटेड प्रिडिक्शंस बनानी है और मॉडल को इवैल्यूएट कर देना है, यानी आपको शो करा देना है। तो यहाँ नीचे एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन की हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। अगर आप ये एग्जांपल समझ लेते हैं तो आने वाली बाकी जितनी एग्जांपल्स हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा सिंपल होने वाली हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपकी बेसिक होती है। सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है, आप चाहे तो आप साथ साथ उसे नोट करते जाएं। स्टेप नंबर 1 हमारे पास आता है कि आपको अपनी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फ्रॉम scikit-learn.linear रिग्रेशन को, ठीक है, इस तरह करके आपको अपना जो है वो काम करना है। तो यहाँ पर आपको सारी लाइब्रेरीज जो होती हैं वो आपको इंपोर्ट, तो इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है, अपनी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है। सबसे पहली लाइब्रेरी जो है वो आपको क्या रेफर कर रही होती है कि ये लाइन आपको जो आपका लीनियर रिग्रेशन मॉडल होता है ना उसको इंपोर्ट कर रहा होता है, जबकि जो सेकंड आपके पास आपने लाइब्रेरी इंपोर्ट की है विच इज द sklearn.model सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेनिंग टेस्ट स्प्लिट। इसका मतलब क्या होता है, ये फंक्शन जो होता है बेसिकली डाटा सेट की ट्रेनिंग और जो भी टेस्टिंग पार्ट्स होते हैं उसमें डिवाइड करने के लिए यूज होता है। देन उसके बाद सेकंड स्टेप आता है आपका डाटा प्रिपरेशन का, जिसमें हमारे पास क्या है, एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यूज आपके पास गिवन है, ठीक है। एक्स जो है इसका इनपुट फीचर है एंड वाई इसका आउटपुट लेबल है। हमने बात की थी कि जब हम सुपरवाइज लर्निंग की बात करते हैं उसमें रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन सबसे कॉमन है, उसमें हमारे पास इनपुट फीचर भी गिवन होता है, हमारे पास आउटपुट भी गिवन होता है। अब ये जो इनपुट में एक्स है ना ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये वो डाटा है जो सिर्फ मॉडल को दिया जाता है, ठीक है। जो मॉडल को ट्रेन करने के लिए या मॉडल को टेस्ट करने के लिए जो दिया जाता है वो हमारा एक्स वैल्यू होता है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। उसके बाद जो हमारा वाई है ये आउटपुट लेबल होता है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यानी ये वो वैल्यू है जो मॉडल प्रिडिक्ट करने की बहुत कोशिश करता है, ठीक है। प्रिडिक्शन वैल्यू जो होती है वो हमारी वाई में होती है, जबकि जो एक्स होता है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो मॉडल को दिया जाता है ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने, हमारे पास नेक्स्ट आता है डाटा को ट्रेन और टेस्ट करने के लिए हम उसको स्प्लिट कर देते हैं, यानी डाटा को स्प्लिट करना। अब यहाँ पे जो हमारी लाइन है विच इज द एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, ठीक है, वाई ट्रेन वाई टेस्ट इज इक्वल टू द ट्रेन टेस्ट, स्प्लिट कर देंगे एक्स और वाई को और फिर हम टेस्ट साइज देंगे 0.2। अब इस लाइन को थोड़ा आपने गौर से समझना है। जो हमारे पास ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक्स वाई टेस्ट साइज 0.2 विच इज दिस लाइन जो है हमारे इक्वल के दूसरी तरफ वाली जो लाइन है ये लाइन इतनी कंप्लीट है। अब ये लाइन क्या रेफर कर रही होती है, ये जो फंक्शन होता है पूरा ये डाटा सेट को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक होता है ट्रेनिंग डाटा और एक होता है टेस्टिंग डाटा। जो आपका ट्रेनिंग डाटा होता है वो आपके कोडिंग का या आपकी जो भी प्रोग्रामिंग होती है आप कह सकते हैं उसका 80% होता है, यानी जो डाटा आप अपने मॉडल के लिए ट्रेन कर रहे हैं वो आपका 80% होता है और जो आप टेस्ट कर रहे होते हैं वो 20% होता है। 0.2 साइज इसका गिवन है, मींस कि टेस्टिंग के लिए आपने 20% लेना है और जबकि आपने जो आपकी ट्रेनिंग है उसके लिए आपने 80% लेना है। जब आपको टेस्ट साइज ही रिक्वायर्ड हो जाता है तो आपको ऑटोमेटिकली खुद ही पता चल जाएगा कि आपने टेस्टिंग के लिए और ट्रेनिंग के लिए कितना डाटा लेना है। तो 0.2 इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो है ये 20% हमारा टेस्ट के लिए डाटा है, जबकि 100 में से जो 80% बच जाता है वो हमारा ट्रेनिंग डाटा होता है, राइट। उसके बाद हमारे ट्रेनिंग सेट्स आते हैं जिनमें एक हमारे पास एक्स ट्रेन होता है और एक हमारे पास वाई ट्रेन होता है, ठीक है, दिस वन। अब ये जो एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन होता है इसको जो मॉडल को हमारा जो भी मॉडल होता है उसको ट्रेन करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद एक टेस्टिंग सेट होता है, इसका यूज हम मॉडल की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए होता है, यानी अगर हमारे पास 4 डेटा पॉइंट्स होते हैं और हम टेस्ट साइज होता है 0.2 देते हैं तो सिर्फ उसका जो डेटा पॉइंट टेस्टिंग के लिए सिर्फ 25% ही होगा और बाकी सारा डाटा जो होता है वो आपका ट्रेनिंग के लिए होगा। होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सबसे पहला स्टेप था हमने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है, ये लीनियर रिग्रेशन के लिए होती है और दूसरी जो होती है हमारी टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग मॉडल्स के लिए होती है। उसके बाद हमने डाटा की प्रिपरेशन करनी होती है। उसमें यहाँ पर चूंकि इन केस ऑफ लीनियर रिग्रेशन हमारे पास इनपुट फीचर भी गिवन है और हमारे पास आउटपुट लेबल्स भी गिवन है, तो हमने एक्स एंड वाई की वैल्यूज को लिखा, ठीक है, जो भी हमारे पास गिवन था डाटा। उसके बाद हमने इसको स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट डाटा को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें हम ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग मॉडल की दोनों इंक्लूड कर रहे हैं। जो हमारे पास इक्वल की दूसरी तरफ है उसमें ये बताया जा रहा है कि आपके जो एक्स एंड वाई है
उसमें आपकी ट्रेनिंग का 80% डाटा है, जबकि आपकी टेस्टिंग का 20% डाटा टेस्ट में जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर कुछ ट्रेन सेट दिए जाते हैं, लाइक एक्स ट्रेन है और वाई ट्रेन है, और इस तरह से एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट आपको जो है वो आपके सेट्स दिए जाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं स्टेप नंबर 4 में, विच इज द मॉडल क्रिएशन। मॉडल क्रिएशन में आपने क्या करना होता है, आप लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्रिएट कर रहे हैं तो आपने जो लीनियर रिग्रेशन फंक्शन होता है बेसिकली आपने वो यूज करना है यहाँ पर, इस तरह से लीनियर रिग्रेशन, और इसको आपने एक मॉडल असाइन कर देना है। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन एक मशीन लर्निंग जो होती है उसका लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्रिएट करने के लिए हम लोग लीनियर रिग्रेशन फंक्शन का यूज करते हैं, जो कि मॉडल वेरिएबल होता है। इसमें हम अपने जो रिग्रेशन मॉडल होते हैं उसको हमने स्टोर कराया होता है, यानी बैकएंड पे क्या होता है, यू नो व्हाट, वेरिएबल्स डाटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, तो मॉडल का नाम का एक डाटा बन जाता है। ठीक है, वेरिएबल बन जाता है, उसके अंदर हम लोग अपने लीनियर रिग्रेशन के जो भी आउटपुट्स आएंगे उसके अंदर हम स्टोर करते जाएंगे। देन उसके बाद होता है मॉडल को ट्रेन करना। ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने मॉडल डॉट फिट, ये आती है मॉडल की असल वाली ट्रेनिंग। ठीक है, जो कि हमने मॉडल फिट एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, जो हमारे सेट्स से ऊपर मॉडल फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन होता है, ये फंक्शन मॉडल की ट्रेनिंग डाटा देकर उसको ट्रेन करता है। मतलब मॉडल जब एक्स और वाई के दरमियान में जो भी रिलेशनशिप होता है ना उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। ऑब्वियसली जो एक्स एंड वाई इनके दरमियान में कोई ना कोई रिलेशन तो होता है, लाइक एक्स जो होता है वो एक्स एक्सिस पे होता है, वाई जो होते हैं हमारे आउटपुट लेवल हमारे वाई एक्सिस पे होते हैं। इनमें क्या रिलेशन होता है वो हमारा मॉडल डॉट फिट जो होता है मॉडल को ट्रेन करके जो है वो उसको प्रेडिक्ट कर रहा होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास प्रिडिक्शन आती है, यानी जो मॉडल आपका है आपने उससे रिलेटेड जो है वो प्रिडिक्ट, देन आपने जो प्रिडिक्शन करनी है उसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्रिडिक्शन का वेरिएबल लेना है और फिर उसका मॉडल जो है टेस्ट मॉडल जो एक्स के लिए होता है, इनपुट मॉडल को हम टेस्ट करते हैं और उसी से हम लोगों ने प्रिडिक्शन लगानी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसको प्रिंट करा देना है। इस प्रिडिक्शन को प्रिंट में क्या होगा, आपकी जो भी प्रिडिक्शन होगी आपकी वो आउटपुट आपके सामने आ जाएगी, यानी एक्स टेस्ट से जो भी आपने टेस्ट किया होगा वो आपकी एज अ प्रिडिक्शन होकर आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो इस प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने क्या सीखा, स्टेप बाय स्टेप हर चीज को मैंने एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले हमने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है, फिर डाटा प्रिपरेशन करनी है जिसमें आपके इनपुट एंड आउटपुट फीचर्स होंगे। डाटा को स्प्लिट कर देना है किसके अंदर, एक आप लोगों के पास जो है वो सेट्स होगा ट्रेनिंग का, एक होगा आपके पास टेस्ट का, और देन उसके बाद आपके जो टेस्ट के लिए कितने परसेंट आप यूज कर रहे हैं और अपने ट्रेनिंग के लिए कितना परसेंट डाटा यूज कर रहे हैं वो होगा। उसके बाद आपने मॉडल को क्रिएट करना है। ठीक है, मॉडल क्रिएट करने के लिए आपने सिंपल वेरिएबल लेना है, जो भी लीनियर रिग्रेशन है, कोरिलेशन है, कुछ भी है, आपने सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग कहाँ करनी है कि आपको यहाँ पर जो है अपना फंक्शन जो है कोरिलेशन लिख देना। ठीक है, काई स्क्वायर लिख देना, जो भी आपका आएगा आपने उससे रिलेटेड जो है वो मॉडल तैयार कर लेना है, और ऊपर जो आपने इंपोर्ट करना होता है यहाँ लीनियर रिग्रेशन की जगह पे आप उसका कोरिलेशन जो होता है ये आपने लिखना होगा। आपको एक काम अब क्या करना है कि आप लोगों ने जिस तरह से मैंने यहाँ लीनियर रिग्रेशन के लिए जो है वो फाइल इंपोर्ट किया, लाइब्रेरी इंपोर्ट की है, आपने बाकी जितने भी लाइक कोरिलेशन है, काई स्क्वायर है, प्रोबेबिलिटी, इन्हीं जितने भी हम लोगों ने थ्योरेटिकली किए थे, थोड़ा उसको न्यूमेरिकली किया था, आपने उसको कोडिंग वाइज भी उनकी सिर्फ और सिर्फ जो है वो लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना जो है वो आपको आना चाहिए, तो देन आगे कोई भी मसला नहीं होता। डाटा आपको मिल जाएगा, आपने फिर उसको स्प्लिट कर देना है। ठीक है, मॉडल क्रिएट करना है सिंपल तरीके से, और आपने उसको फिर ट्रेन मॉडल के अंदर जो है वो फिट कर देना है और फिर प्रिडिक्शंस बनानी है। ठीक है, बहुत आसान काम है। प्रिडिक्शन भी आप मॉडल से बनाते हैं, जो आपकी इनपुट होती है उसी से आपने प्रिडिक्ट करके आपने उस प्रिडिक्शन को प्रिंट करा देना होता है। अदरवाइज मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर भी सारी लाइब्रेरीज जो है वो आपको शेयर कर दूंगी। मेरे यूट्यूब के बायो में आपको मेरी जो व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं विजुअलाइजेशन की, विजुअलाइजेशन हमारा इसी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिकल में ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, जिसमें आप डाटा को विजुअलाइज कर रहे होते हैं, यानी दिखा रहे होते हैं उसको एज अ ग्राफ, एज अ बार, या आप कह सकते हैं आप उनको स्कैटर्ड फॉर्म में कुछ भी यूज करके आप जो दिखा रहे होते हो डाटा वो आपका इसमें आ जाता है। जैसे यहाँ पर अगर हम कोडिंग समझते हैं तो यहाँ पर आपने मैटप्लॉटलिब, लिब होती है लाइब्रेरी, तो मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट SPLT, ये आपने लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, किसका यूज करते हुए, अपने मैटप्लॉटलिब का यूज करते हुए। ठीक है, अब इसमें जो ये जो पाईप्लॉट होती है ना, ये बेसिकली ग्राफ्स और चार्ट, यानी ये जो चीज होती है
ये आपके कोई भी ग्राफ है या आप चार्ट्स हैं उनको बनाने के लिए यूज होती है। और फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है विच इज द प्लॉट डॉट स्कैटर एक्स वाई कलर इज इक्वल्स टू ब्लू। ये आपका एक्चुअल डाटा है और ये आपकी प्रिडिक्शन लाइन है। एक्चुअल डाटा क्या है कि जो x और y है इनको आपने ब्लू डॉट्स की फॉर्म में प्लॉट करना है, ठीक है। ब्लू यानी कि ब्लू फॉर्म में कैसे प्लॉट होगी, स्कैटर्ड फॉर्म में, लाइक यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ऐसे ऐसे करके जो है ना वो आपका डाटा प्लॉट हो रहा होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप क्लस्टरिंग में मोस्टली इसको यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि पीएलटी डॉट प्लॉट एक्स मॉडल प्रिडिक्ट करेगा एक्स टेस्ट को और कलर इज इक्वल टू रेड। अब ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो रिग्रेशन लाइन थी, जो प्रिडिक्शन आपने बताई थी वो आपको रेड कलर की होगी और फिर एंड पे आके आपने उसको शो करा देना होता है। आपको इस सारे में सुपरवाइज में अनसुपरवाइज में आपको क्या करना है, आपको ये सारे स्टेप जो है, ये जो आपके बेसिक वर्क फ्लो था आपके साइकिट लर्निंग का, ये आपको याद रखना है, तो देन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब सुपरवाइज लर्निंग में हमने पढ़ा हमारे पास इनपुट डाटा एंड आउटपुट लेबल दोनों प्रोवाइड होते हैं। इसकी दो टाइप्स होती है, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन को हमने देखा, ठीक है, अभी देखा लीनियर रिग्रेशन। नीचे उन्होंने एक और एग्जांपल दे दिया नमपाई का यूज करते हुए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। आपने लीनियर रिग्रेशन की जो है फाइल इंपोर्ट करनी है और साथ में आपको नमपाई की भी फाइल इंपोर्ट करनी है। ये बात मैं फिर से आपको बता दूं कि एक तो जो आपको मॉडल गिवन होगा उसकी आपने लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है और दूसरा जिस मेथड के थ्रू आपने उसको इंपोर्ट करना है आपने उसको लाइक numpy है तो np.array करके आप इनपुट फीचर आउटपुट लेबल्स लें। अगर डांडास है तो pd करके लें। अगर मैटप्लोट्लिब है प्लॉटलिब है तो आप उसको करके लें, ठीक है। जैसे ऊपर हमने जो एग्जांपल पढ़ी थी उसमें डाटा प्रिपरेशन हमने सिंपल की थी, बिल्कुल सिंपल सा मॉडल क्रिएट किया था। लेकिन अगर आप numpy का यूज करेंगे तो आपको numpy की लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। फिर np.array करके आप उनके इनपुट एंड आउटपुट लेबल लेंगे, फिर मॉडल्स को क्रिएट करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सेम सारा मेथड वही है, जस्ट जहां पे आपको प्रेडिक्शन बनानी होगी, ठीक है, वहां पे आपको npy.array लिखकर इस तरह से आपको कर देना है। उसके बाद डाटा स्प्लिटिंग एंड मॉडल इवैल्यूएशन, डाटा स्प्लिटिंग सारा सेम है वहीं पे, सिर्फ आपको लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करने की जरूरत है, बाकी सारा आपका कोड जो है वो सेम होता है, ठीक है। फिर से मैं एक दफा फिर से आपको बता दूं कि आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है, उसके बाद आपको डाटा चाहिए होता है, डाटा प्रिपरेशन करनी है। थर्ड स्टेप में आपको मॉडल्स क्रिएट करने हैं, यहाँ स्प्लिट डाटा करना है। स्प्लिट डाटा में आप मोस्टली ट्रेनिंग डाटा, ट्रेन सेट्स और जो आपके टेस्ट सेट्स होते हैं और फिर आप जो भी बताते हैं कि आपका 80% का कितना है, 20% कितना है, वो टेस्ट साइज पे डिपेंड कर रहा होता है वो। और उसके अलावा आप लोगों को क्या करना होता है, प्रिडिक्शन बनानी होती है और फिर उस प्रिडिक्शन को आपने प्रिंट कर देना होता है। बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। और मुझे ये तरीका एज कम्पेयर टू न्यूमेरिकल ये ज्यादा इजी लगा है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हर एक में देखिए हर एक में सेम चीजें हो रही हैं। उसके बाद अगर हम अनसुपरवाइज लर्निंग की बात करते हैं, इसमें आती है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैं बार बार आपको रिपीट कर रही होती हूँ। क्लस्टरिंग में होता है हम छोटे छोटे क्लस्टर्स बनाते हैं, पार्ट्स बनाते हैं, आप छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं और डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे के मीन क्लस्टरिंग का करेंगे तो देखिए आपने क्या करना है, फ्रॉम स्काईलाइन डॉट क्लस्टर। अब के मीन क्लस्टरिंग से रिलेटेड अगर कोई भी टाइप आती है, कोई भी आपको एल्गोरिदम आता है तो वो आप लोगों ने बिल्कुल डॉट क्लस्टर लेना और सिर्फ कौन सी फाइल लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, के मीन्स। जिस नाम से आपको मॉडल क्रिएट करने का बोला जाता है आपने वो नाम यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। कोई भी आपने अंदर जो है किसी किस्म का स्पेस या ये नहीं देना होता, आपने डायरेक्ट ऐसे लिखना होता है। जैसे लीनियर रिग्रेशन थी तो उसमें लीनियर और जी बड़ा, ठीक है, आपने इसको कैमल केसेस का यूज करते हुए लिखना है। उसके बाद डाटा प्रिपरेशन करें, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि ये अनसुपरवाइज लर्निंग है, अनसुपरवाइज ने पढ़ा इनपुट होता है आउटपुट नहीं होता। यहाँ पे आपको डाटा प्रिपरेशन के लिए इनपुट जो है यूज करनी है, नमपाई का यूज करते हो आप पांडा का भी यूज कर सकते हैं। क्रिएटिंग द मॉडल क्रिएट करना है, उसी मेथड से आपने मॉडल को क्रिएट करना है, ठीक है। जहाँ के मीन डॉट फिट है, देखिए मैंने यहाँ पे वहां पर मैंने आपको बताया कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। वहां पे मैंने जो पहले एग्जांपल में मॉडल लिया था, आप यहाँ के मीन्स के नाम से मॉडल ले सकते हैं और फिर उसके अंदर आपने क्लस्टर कितने बनाने हैं ये डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर। उसके बाद आपने उसको फिट कर देना था, मॉडल कोड फिट कर देना है, क्योंकि एक्स हम ट्रेन ही लेते हैं तो हमने एक्स से ही इसको कर देना है। फिर आपने क्लस्टर लेबल यानी वहां पर प्रिडिक्शन करते थे तो यहाँ पे हमने क्लस्टर
मास्टर लेबल्स लेने हैं, ठीक है, प्रिंट करा देना है सिंपल। और आप जब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड आउट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ही सारा पता चल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फीचर आता है स्केलिंग का। स्केलिंग का मतलब क्या होता है कि आप चीजें जो होती हैं वो डाटा को वाइड कर देते हैं, उसके अंदर चीजें ऐड करते जाते हैं। इसमें भी सिंपल तरीका वही है कि जहाँ पे आपका स्केलिंग प्रोसेस आ रहा है तो आपने यहाँ प्री प्रोसेसिंग। और दूसरी एक और बात याद रखनी है कि जहाँ आपको ये फाइल लाइब्रेरीज का पता होना चाहिए सारी इंपोर्ट करने की, वहां में भी आपको एग्जाम्स में भी गिवन हो, ठीक है। आपको एग्जाम्स में भी ये चीजें गिवन हो सकती हैं कि आपने ये लाइब्रेरी यूज करनी है, क्योंकि देखिए ये तो कुछ होती हैं ऑटोमेटिकली ही हमें हमारे जो टूल्स होते हैं वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और मे बी कि आपको क्वेश्चन में ये लाइब्रेरीज इंपोर्ट करना आपको बताया हो कि आपने ये डाटा यहाँ यूज करना है, ये डाटा वहाँ यूज करना है। या ये भी हो सकता है कि आपको कोड गिवन हो और कोड की निस्बत से आपने जो है अपनी आउटपुट जो है वो डिस्प्ले करानी होती है। आउटपुट में आपने जो भी प्रिडिक्शन लगानी होती है, लाइक ये नंपाई अरे है, इसको आपने प्रिंट करा देना होता है स्कैटर्ड फॉर्म में, स्केलिंग फॉर्म में, जो भी आपको आता है वो आपने उस फॉर्म में जो है वो अपनी आउटपुट डिस्प्ले करा देनी होती है। इसी तरह से बिल्ट इन डेटा सेट्स, ठीक है, हमने कैसे करना है, जो हमारे टूल्स होते हैं ना उसमें रेडीमेड डेटा सेट्स होते हैं। तो यहाँ पे आपने इरिस डेटा सेट्स होती हैं उसका यूज करना है। उसके लिए भी आपको लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद आपको डाटा को लोड करना है। डाटा ट्रेन सेट सारा मेथड आपका सेम वही है। तो यहीं पे फिर आपको क्रॉस वैलिडेशन भी आ जाती है, ठीक है। क्रॉस वैलिडेशन में आपने डाटा सेट्स को जो होता है वो स्प्लिट करना होता है, ठीक है। मल्टीपल पार्ट्स के अंदर आपने उसको क्रॉस करना होता है। ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग को जनरलाइजेशन पावर्स होती हैं इसके अंदर जिनका आपको यूज करना है। नेक्स्ट अगर आप आउटलाइन का देखा तो वो क्रॉस वैलिडेशन आपका लास्ट टॉपिक ही होता है। एंड ओवरफिटिंग सब कुछ इसी में ही आ जाता है। तो इसमें भी आपने क्या करना होता है, आपने क्रॉस वैलिडेशन स्कोर दिस वन आपने यूज करना है, अपनी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। कौन से मेथड से करना है वो मेथड आपको स्टेटमेंट में गिवन होगा। देन उसके बाद आप लोगों ने सेम वही मेथड से आपने इसको प्रिंट करा देना होता है। आपने पूरा कोड जो है इसी तरह से लिख देना होता है, ठीक है। तो होप सो यहाँ तक हम इसको वीडियो को एंड करते हैं। सब कुछ सेम है, ठीक है। आपको सिर्फ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना, मॉडल क्रिएट करना, आपने मॉडल्स को सेट करना, उसको फिट करना और उसके बाद प्रेडिक्शन लगाना एंड आउटपुट डिस्प्ले कराना आपको आना चाहिए। देन आपका जो है वो प्रोग्राम बहुत इजी वे में हो जाएगा। फिर भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। एंड आई होप सो मैंने आपको बहुत इजी वे में इसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।